जिस तरह से आज हमारे मुस्लिम समुदाय का हाल है, आप देखते हैं, मैं बहुत सारे क्षेत्र में जाती हूँ जहाँ पे लोगों की धारणा यह है, अरे मुस्लिम महिलाएं तो हमेशा पीछे रहती हैं, उनको बोलना नहीं आता है, वो हमेशा नकाब में रहती है, वो हमेशा पीछे रहती है। तो उनको शायद ये नहीं पता है कि मुस्लिम महिलाओं की जो ताकत है ना, वो उनकी आवाज़ भी है, उनके मुंह में आवाज़ भी है। और हम अपनी ताकत को वोट में बदलने का काम करेंगे और उसकी शुरुआत आप यहीं से करेंगे। बताइए, करेंगे कि नहीं करेंगे? इस बार जो इतिहास बदलेगा ना, वो कोचाधामन की इस विधानसभा से उसकी शुरुआत होगी। बताओ, होगी कि नहीं होगी? होगी ना? होनी चाहिए, होनी चाहिए। और अब जरूरत है जागरूक होने की, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी का जितना शोषण होना था वो हो चुका है, हो रहा है। सबसे पहले तो कोचाधामन की जनता को मेरा सलाम, नमस्कार। जवाब आना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये हुई ना बात। और जहाँ तक रहा नाम का सवाल, तो मेरा नाम जबीन शम्स निज़ामी है और मैं अभी पटना से चल करके आप लोगों के बीच आई हूँ। और मेरा आने का मकसद जो है वो जाहिर सी चीज़ है कि मैं अपनी माँओं और बहनों के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। आप सभी जानते हैं, हम आधी आबादी हैं और ख़ास तौर से अगर सीमांचल की बात की जाए तो 70% महिलाएं वोटर हैं, लेकिन हम हमेशा हक और अधिकार से वंचित रखा जाता है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं उनकी आवाज़ को अपनी आवाज़ में मिला करके मजबूत करूं। और शुरुआत करती हूं अपनी बातों से। ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन। लाल किले का हर एक पत्थर बोलता है, लाल किले का हर एक पत्थर बोलता है, इतिहास मिटाने वाले ना कभी आए थे ना कभी आएंगे। लाल किले का हर एक पत्थर बोलता है, इतिहास मिटाने वाले ना कभी आए थे ना कभी आएंगे। युगों युगों तक फहराया जाएगा तिरंगा मेरे मस्तक पर, युगों युगों तक फहराया जाएगा तिरंगा मेरे मस्तक पर। तुम जैसे तो कितने ही शासक आएंगे और चले जाएंगे, है कि नहीं? बताओ तो फिर आवाज आनी चाहिए ना भाई, आवाज आनी चाहिए, आती रहनी चाहिए, मजबूती दिखनी चाहिए। और आज हमारे भाई हैं सरवर आलम साहब, जिनके लिए हम सभी आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो खास तौर से मेरी जो महिलाएं, माएँ और बहनें जो पीछे खड़ी हुई हैं, जिन तक शायद मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है या नहीं पहुँच पा रही है, अगर वो मुझे सुन रही हैं तो कम से कम एक बार हाथ उठा करके मुझे जवाब दीजिए कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है। सभी को मेरा सलाम, मेरा नमस्कार। और मैं आप लोगों से अपील करती हूँ, जिस तरह से हमारे ओवैसी साहब हर कोई जानता है। कल भी मैं इस क्षेत्र में जो घूम रही थी, मेरी बहुत सारी माँओं और बहनों से मुलाकात हुई। ओवैसी साहब से हर कोई परिचित है और उनको पता है कि ओवैसी साहब एकमात्र ऐसे लीडर है, जब मुस्लिम कम्युनिटी की बात होती है तो सबसे पहले वो खड़े होते हैं। चाहे वो फिर हमारे 3 तलाक की बात हो, चाहे वक्फ बिल की बात हो, चाहे नकाब की बात हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। चूँकि वक्त ज़्यादा नहीं मिला है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो आप लोग अब खुद जागरूक हैं, आप लोगों को पता है, अब घर घर में मोबाइल है, टीवी है, सबको पता है कि कौन आपके हक के लिए, कौन आपके उसूल के लिए, कौन आपके अधिकार के लिए लड़ रहा है। और आज अगर आप एक नहीं होंगे, जिस तरह से आज हमारे मुस्लिम समुदाय का हाल है, आप देखते हैं, मैं बहुत सारे क्षेत्र में जाती हूँ जहाँ पे लोगों की धारणा यह है, अरे मुस्लिम महिलाएं तो हमेशा पीछे रहती हैं, उनको बोलना नहीं आता है, वो हमेशा नकाब में रहती है, वो हमेशा पीछे रहती है। तो उनको शायद ये नहीं पता है कि मुस्लिम महिलाओं की जो ताकत है ना, वो उनकी आवाज़ भी है, उनके मुंह में आवाज़ भी है। और हम अपनी ताकत को वोट में बदलने का काम करेंगे और उसकी शुरुआत आप यहीं से करेंगे। बताइए, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना? आप लोग माएँ बहनें तो बहुत पीछे खड़ी हैं, पता नहीं मेरी आवाज़ उन तक जा रही है कि नहीं। मेरे जो भाई आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो बच्चे हैं, आज की पीढ़ी, आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी पे लीजिए, अपने घर की माँओं, बहनों, बीबियों को निकालिए और उनको बूथ तक लेकर के जाइए और उनको बोलिए कि वो
5 नंबर पर मुहर लगाएं और भाई सरवर आलम को जिताएं, क्योंकि आप लोग पहले आगे बढ़िए, साथ में लेकर के बहनों माओ को बढ़िए, क्योंकि आप लोग हमारी ताकत हैं, हम भी हैं, लेकिन आप लोग हमारी ताकत हैं। तो हम जब तक अपनी ताकत को साथ साथ लेकर के नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा कुछ बदलने वाला नहीं है। और जिस तरह से आपने पहले भी देखा, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग खुद तो जीत नहीं पाते, जीतने वाले लोगों को लेकर के जाते हैं, लेकिन जब इज्जत सम्मान और अधिकार देने की बात आती है तो वो पीछे कर देते हैं। तो आज यहाँ पे लड़ाई है अपने हक की, अपने अधिकार की, अपने सम्मान की। और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार जो इतिहास बदलेगा ना, वो कोचा धामन की इस विधानसभा से उसकी शुरुआत होगी। बताओ होगी कि नहीं होगी? होगी ना? होनी चाहिए, होनी चाहिए। और अब जरूरत है जागरूक होने की, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी का जितना शोषण होना था वो हो चुका है, हो रहा है। हर जगह हमारी जो हैसियत है ना, सिर्फ हमको पीछे ठेल दिया जाता है। तो अब जरूरत है आगे बढ़िए, अपना अधिकार लीजिए, अपना हक लीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। लास्ट में 2 लाइनें हैं मेरी माओ और बहनों को समर्पित है। बहुत पुरानी लाइनें, लेकिन इस मंच से मुझे लग रहा है कि अगर मैं बोलूंगी तो मेरी माओ और बहनों को ताकत मिलेगी। जज्बात से खाली न समझना हमको, जज्बात से खाली न समझना हमको, महरूम सवाली न समझना हमको, जज्बात से खाली न समझना हमको, महरूम सवाली न समझना हमको। हम वक्त पे तलवार भी बन सकते हैं, हम वक्त पे तलवार भी बन सकते हैं। अरे तुम फूल की डाली ना समझना हमको। तो जिनको ये पता नहीं है कि मुस्लिम महिलाएं क्या कर सकती हैं क्या नहीं, तो वो हमको कमजोर समझते हैं, तो समझते रहे। लेकिन हमको अपनी ताकत, अपनी आवाज पूरी बुलंदी के साथ 5 नंबर पर 11 तारीख को बटन दबाना है और पतंग को इस बार कोचा धामन विधानसभा पे उड़ाना है। बोलो उड़ाना है या नहीं उड़ाना? आवाज आती रहनी चाहिए और इसी तरह से हौसला बुलंद रहना चाहिए। लास्ट में बस नारा है, मेरा साथ दे दीजिए, बस इतना ही वक्त आप लोग। रंगे निशात बज़्मे दो आलम पे छा गया, रंगे निशात बज़्मे दो आलम पे छा गया, जिस दिन का हमें इंतजार था वो दिन के आ गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरी माओ बहनों, इलेक्शन का दौर दौरा चल रहा है। आपको तरह तरह के चेहरे आपके सामने आएंगे और वोट की भीख मांगेंगे। याद रखिए, नेता को जान पहचान के वोट दीजिए। वोट बहुत ही कीमती चीज है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके कीमती वोट लेकर वो ऐसा भागे कि 5 साल तक वो नजर ही ना आए। मेरे मोहतरम दोस्तों, हर एक पार्टी हमें लॉलीपॉप दिखा रही है, खिला नहीं रही है, सिर्फ दिखा रही है। एक पार्टी आई थी और कह रही थी भाइयों बहनों, हमारी सरकार आए तो 15-15 लाख हर एक के खाते में डालेंगे। आ गया सबके खाते में? नहीं। अब एक पार्टी ऐलान कर रही है माए बहने योजना कि हमारी पार्टी की अगर सरकार बनी तो हर एक महिला को 2500 रुपए मंथली दिया जाएगा। मेरे दोस्तों याद रखें, ये सिर्फ जुमलाबाजी है, कोई जमीनी सतह पर नहीं है। याद रखें, अख्तर साहब ने कहा कि हमारा 4 भगोड़ा भगा है, हम 24 लेकर आएंगे, हम 24 लेकर आएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने जमीर का सौदा ना करें, 2-4 रुपए के इवज में अपने कीमती वोट को बर्बाद ना करें। हालात को समझिए और अपने वोट को ऐसी जगह इस्तेमाल करें जहां हमारा काम आए, वरना अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी, अल्लाह के यहाँ बासपुर से हो जाएगी। इसलिए आप सभी हजरात से मैं यही दरख्वास्त करता हूं कि सोच समझ के वोट दें, अपना कीमती वोट सही जगह इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब आप सबों के बीच में दिल्ली महिला प्रदेश की अध्यक्ष रह चुकी हमारी ज़बी निसा अभी मौजूदा भागलपुर से चल करके हम सब के बीच में आई है। मैं चाहता हूं कि आप सभी हाथ उठा करके एक बार इस्तकबाल करें इन मोहतरमा के लिए। आप सबके सामने ज़बी निसा जी।